गाइस बात करेंगे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व के बारे में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीएस पेपर 3 में आप इस टॉपिक का भरपूर उपयोग कर सकते हैं, राइट। तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने रिलीज किया है एक ड्राफ्ट यानी कि मसौदा, और मैंने आपको हमेशा कहा है ड्राफ्ट काम का नहीं होता, बट ड्राफ्ट के माध्यम से हमें समझ में आता है कि सरकार किस डायरेक्शन में कदम उठा रही है। बट हमारा तो मेन फोकस है कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है, उस चीज को समझना। तो एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने जारी किया है कि इंप्लीमेंट करो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को वेस्ट टायर मैनेजमेंट के लिए, राइट। कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो इंपोर्टर्स हैं टायर के, अब से वो जैसे ही कंज्यूमर टायर का उपयोग करके उसको फेंक देते हैं तो वो डिस्पोजल को भी ये हैंडल करेंगे। तो अभी आपको एक चीज समझ में यह आ गई होगी कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ले लो कि एक टायर की कंपनी है, ठीक है, इसी का एग्जांपल लेते हैं, टायर की कंपनी। तो एक टायर की कंपनी ने क्या किया, टायर बनाया, राइट। अब ये टायर लग गए गाड़ी में, राइट, और आपने जो है वो गाड़ी चला ली। कुछ समय बाद आपकी गाड़ी का टायर खराब हो गया, आपने टायर निकाल दिया और नया टायर जो है वो लगा दिया। जहां पर आपने नया टायर लगवाया वहीं पर ही पुराना टायर आपने दे दिया। उस पुराने टायर वाले ने या तो उस टायर को जला दिया या पड़ा रहा, सड़ता रहा वहां पे, राइट। तो ये क्या कर रहा है, एनवायरमेंट को खराब कर रहा है। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम लोग को ये चीज देखने को मिलती है कि ये टायर जिस कंपनी का है वो ही कंपनी इस टायर की लाइफ खत्म होने के बाद इसको कलेक्ट करे और अपने पास लाकर इसको रिसाइकिल करे या रीयूज करे, जो उसको करना है करे। बट ये अब से मैन्युफैक्चरर्स या इंपोर्टर्स या प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अपने द्वारा बनाए गए जो प्रोडक्ट्स हैं उनको वापस लेकर आना अपने पास, जिससे कि वो एनवायरमेंट में सड़ते ना रहें, एनवायरमेंट को खराब ना करें, राइट। तो ये चीज है। तो मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, राइट। और इंडिया की बात करें गाइस तो इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है और चौथी सबसे बड़ी कंज्यूमर है नेचुरल रबर की। हमारी कंट्री के अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो सबसे बड़ी कंज्यूमर है रबर की। और आपको बता दें कि जो रेट है, जिस रेट पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि आज की रेट में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, गाड़ियों की इंडस्ट्री जो हम लोग को देखने को मिल रही है काफी तेजी से बढ़ती जा रही है, ग्रोथ हो रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि टायर के नंबर्स भी ग्रोथ करेंगे, राइट। और एनवायरमेंटल रिसर्च और एक्शन ग्रुप जिसका नाम है चिंतन, तो इन्होंने 2017 में कहा था कि 2035 तक लगभग 80.1 बिलियन पैसेंजर व्हीकल्स यानी कि कार्स और यूटिलिटी व्हीकल्स और 236.4 मिलियन टू व्हीलर्स सड़कों पर हम लोग को नजर आएंगी। तो इतनी भारी मात्रा में टायर्स होंगे और पॉल्यूशन जो है इन सोर्सेज से वो एक बड़ा चिंता वाली बात है। ना ही सिर्फ गाड़ी के फ्यूल से पॉल्यूशन होगा बल्कि टायर्स के माध्यम से भी पॉल्यूशन होगा अगर उसको रिसाइकल नहीं किया जाता है तो। क्लियर। तो ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये चीज तो आपको समझ में आ गई, बट थ्योरेटिकल फॉर्म में आप किस प्रकार से लिखेंगे तो आप ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखिए कि इस पर्टिकुलर मतलब पॉलिसी के तहत, यानी कि एक पॉलिसी अप्रोच है, इसके तहत हम लोग को देखने को मिलते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, फाइनेंशियल और फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रीटमेंट और डिस्पोजल की, यानी कि पोस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, यानी कि आपके द्वारा बनाया गया जो आपका प्रोडक्ट है, कंज्यूमर जब उस प्रोडक्ट का यूज कर लेते हैं, यानी कि पोस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट जो बन जाता है वो, तो उस प्रोडक्ट को ट्रीट करना, उस प्रोडक्ट को प्रॉपर डिस्पोज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, प्रोड्यूसर की होगी। तो इसको कहते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये काफी ज्यादा मदद करती है सर्कुलर इकोनॉमी में, राइट। ये डिक्रीज करती है, कम करती है एनवायरमेंटल इंपैक्ट को प्रोडक्ट के, यानी कि प्रोडक्ट के कारण और उसकी पैकेजिंग के कारण होने वाली जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट है उसको कम करने में मदद करती है। और ये प्रमोट करती है प्रिंसिपल ऑफ पॉल्यूटर्स पे, कि जो पॉल्यूशन करेगा वो पे करेगा। पॉल्यूशन कौन कर रहा है, प्रोड्यूसर, क्योंकि वो उस प्रोडक्ट को बना रहा है, राइट। इसमें प्रोड्यूसर जो होते हैं उनको अकाउंटेबल बनाया जाता है उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट की एंटायर लाइफ साइकिल के लिए। और इंडिया ने पहली बार एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम लोग को देखने को मिल रही है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, इंडिया ने 2011 में पहली बार इंट्रोड्यूस करी थी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011 और ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स
2011 के तहत। तो ये चीज है गाइस जिसके बारे में एक आपको आइडिया, एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट, काफी अच्छा टॉपिक था ये।